तो गाइस वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साइनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ टीईएम। ठीक है, टीएम हमारा शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टीईएम एंड एप्लीकेशन ऑफ टीईएम, एडवांटेज ऑफ टीईएम एंड लिमिटेशंस ऑफ टीईएम, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि टीईएम एक लाइट रेजोल्यूशन इमेजिंग टेक्निक है जो इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स को रिवील करता है। यह ऑप्शनल माइक्रोस्कोप यह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अधिक मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन प्रदान करता है, जिससे सेल्स, ऑर्गेनेल्स, वायरसेस और माइक्रोमोलिक्यूल्स के डिटेल अध्ययन में सहायक होता है। टीएएम मुख्य रूप से बायोलॉजिकल, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह एक प्रकार का माइक्रोस्कोप है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्पेसिमेन की डिटेल स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। सेकंड है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक प्रकार है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन से गुजरकर उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चरल इमेजिंग करता है। ठीक है, देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ टीईएम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग तकनीक है जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करती है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स। टीईएम में कैथोड से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न की जाती है। आमतौर पर टंगस्टन फिलामेंट या फील्ड एमिशन गन इसका स्रोत होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिमेन इंटरैक्शन। इलेक्ट्रॉन बीम थिन स्पेसिमेन से गुजरता है। सैंपल के विभिन्न भाग इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब, स्कैटर या ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। मैग्नेटिक लेंसेज इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस और मैग्नीफाई करने में मदद करती है। इसमें कंडेंसर लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्टर लेंस शामिल होता है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्लुओरेसेंट स्क्रीन या डिजिटल कैमरा पर इम्पैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट इमेज बनाते हैं। हाई इलेक्ट्रॉन पेनेट्रेशन के कारण इंटरनल स्ट्रक्चर की डिटेल इमेजिंग संभव होती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ टीईएम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग उपकरण है जो किसी महत्वपूर्ण घटक से मिलकर बना होता है, मतलब कई महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बना होता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, देखेंगे हम। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गन। यह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न करता है जो स्पेसिमेंस को पार करने के लिए आवश्यक होता है। आमतौर पर टंगस्टन फिलामेंट या फील्ड एमिशन गन का उपयोग इसमें किया जाता है। सेकेंड है कंडेंसर लेंस। यह इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेंस पर फोकस करता है जिससे इमेज की क्लियरिटी बेहतर होती है। थर्ड है स्पेसिमेन होल्डर। यह टीएम में थिन स्पेसिमेन को होल्ड करने का कार्य करता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम आसानी से उसके माध्यम से गुजर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस। यह प्राइमरी मैग्निफिकेशन और फोकसिंग में मदद करता है। इसी लेंस के द्वारा स्पेसिमेंस की इंटियल इनिटियल इन लार्ज इमेज बनाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर लेंस। यह फाइनल मैग्निफिकेशन को एडजस्ट करता है और इमेज को फ्लुओरेसेंट स्क्रीन या डिजिटल डिटेक्टर तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है फ्लुओरेसेंट स्क्रीन। यह ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करता है और उनकी मदद से फाइनल इमेज बनाता है। आजकल डिजिटल कैमरास का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम टीएम में एक वैक्यूम सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट को सुनिश्चित करता है और बीम के किसी अन्य गैस अणु से टकराने की संभावना को कम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीईएम। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके प्रमुख अनुप्रयोग निम्नलिखित है, देखेंगे। फर्स्ट, बायोलॉजिकल साइंस। टीएम का उपयोग सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चरल इमेजिंग के लिए किया जाता है। यह वायरसेस और बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी को समझने में सहायक होता है। पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी में इसका उपयोग सेलुलर एबनॉर्मलिटीज की पहचान के लिए किया जाता है। सेकेंड है मटेरियल साइंस। नैनो पार्टिकल्स और थिन फिल्म्स की
एटॉमिक लेवल एनालिसिस के लिए टीएम एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। मेटल्स, अलॉयज और सेमीकंडक्टर्स के डिफेक्ट एनालिसिस में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे उसके गुणों को बेहतर से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल एंड फार्माक्यूटिकल रिसर्च। मेडिकल एंड फार्माक्यूटिकल रिसर्च टीएम का उपयोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम और बायोमटेरियल्स के कैरेक्टराइजेशन के लिए किया जाता है। कैंसर सेल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने में भी एक सहायक होता है, जिससे कैंसर की पहचान और उपचार में मदद मिलती है। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस। टीएम का उपयोग गन शॉट रेसिड्यू, फाइबर्स और नैनो पार्टिकल्स की डिटेल एनालिसिस में किया जाता है, जिससे अपराध की जांच में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, एचआईवी जैसे वायरसेस के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए टीएएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बैक्टीरियल सेल वॉल और स्पोर्स की डिटेल्ड इमेजिंग करने में सक्षम होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की संरचना और कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ टीईएम। टीएम एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है जो उच्च रेजोल्यूशन और विस्तृत स्ट्रक्चरल जानकारी प्रदान करता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन। टीएम में प्राप्त अत्यधिक उच्च रेजोल्यूशन से रिसर्चर्स को एटॉमिक स्तर पर स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखने में मदद मिलती है। इससे नैनो स्केल स्ट्रक्चर का विश्लेषण करना संभव होता है। सेकेंड है डिटेल इमेजिंग ऑफ इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के कारण टीईएम इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि का विस्तृत और स्पष्ट इमेजिंग करता है। इससे सेल बायोलॉजी, पैथोलॉजी तथा हिस्टोलॉजी में सेलुलर अबनॉर्मलिटीज और ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को समझना आसान होता है। नेक्स्ट है मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड डिफेक्ट एनालिसिस। टीएम का उपयोग पदार्थों के एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिफेक्ट्स का विश्लेषण करने में किया जाता है। मेटल्स, एलॉयज और सेमी कंडक्टर्स, नैनो पार्टिकल्स और थिन फिल्म्स के डिटेल एनालिसिस से मटेरियल प्रॉपर्टीज तथा डिफेक्ट कैरेक्टराइजेशन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ टीईएम। हालांकि टीईएम एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो इसका उपयोग को कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग सैंपल प्रिपरेशन। टीएम में सैंपल प्रिपरेशन एक जटिल और समय साध्य प्रक्रिया होती है। स्पेसिमेंस को अत्यंत पतला बनाना पड़ता है, जिससे इमेजिंग के दौरान हाई क्वालिटी रिजल्ट प्राप्त किए जा सकें। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ वैक्यूम एंड स्टेनिंग। टीएम में इलेक्ट्रॉन बीम के स्मूथ ट्रांसमिशन के लिए वैक्यूम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाने के लिए सैंपल को हैवी मेटल स्टेन्स से ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है इनेबिलिटी टू इमेज लिविंग सेल्स। टीएम का उपयोग केवल डेड और फिक्स्ड स्पेसिमेंस पे ही किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम के कारण बायोलॉजिकल सैंपल्स जीवित नहीं रह सकते। इसलिए लिविंग सेल्स की रियल टाइम इमेजिंग संभव नहीं होती। देखेंगे हम नेक्स्ट कंक्लूजन इसका। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप बायोलॉजिकल मटेरियल साइंस और नैनोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग प्रदान करता है और अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स को एनालाइज करने में मदद करता है। इसका अध्ययन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यह है इसका कंक्लूजन। देखेंगे हम रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।